इंसान तलवार से नहीं ताने से जरूर मर जाता है। मास्टर माइंड को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। तुम आ जाओ हमारा साथ, है ना। दूगो राज्य है, अब मिल के दोनों राज्य को जीत लेंगे। एगो को तुम रखना, एगो को हम रखेंगे। अगर बगल में मान लीजिए कि आपके घर के बगल में केकरो खेत है तो खेतवा कब्जिया लेता है, ठीक है। केकरो दूर है, वो खेत वाला घर दूर है, तो दूर से कभी कभी 2 दिन 4 दिन पर देखने आता है, तो कब्जिया के आधा घर तो बना लेता है खेत में। अब कहा बउआ हम यही तो चीज चाह रहे थे, ठीक है। तू एगो चीज तो हमको एगो कारण तो दो, तू तो मेरा डायरेक्ट विरोध कर दिया है। जर्मनी की एकीकरण तो होगा तो सिर्फ रक्त और लौह की नीति द्वारा ही होगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान तलवार से नहीं ताने से जरूर मर जाता है। इसीलिए किसी को भी भला बुरा कहना है तो उसे अवश्य कहिए, लेकिन ताने मत दीजिएगा। आज की टॉपिक है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है। सबसे पहले हम लोग एकीकरण का मतलब समझते हैं। एकीकरण का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए राज्य को मिलाकर एक कर देना, एकीकरण कहलाता है। और एक करके बड़ा देश बनाना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण किया जा रहा है, जिसमें बिस्मार्क अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ है ना। 1815 ईस्वी में ब्रेंडेनबर्ग में हुआ है। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रेंडेनबर्ग में हुआ है, ठीक है। इनका मृत्यु हुआ है 1898 में। 1898 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया है। सबसे पहले प्रासा का राजा कौन था, तो फ्रेडरिक विलियम था। इनका मृत्यु के बाद प्रासा का राजा विलियम प्रथम बना, ठीक है। प्रासा क्या है, तो जर्मनी में ही एक राज्य है प्रासा, है ना। जर्मनी का एकीकरण का शुरुआत प्रासा से ही हुआ है। तो प्रासा की राजा है ना, प्रासा की राजा विलियम प्रथम अपने नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, ठीक है। सबसे पहला जो राजा था मर गया, है ना। तो जब जर्मनी का एकीकरण प्रासा के राजा अपने नेतृत्व में करना चाहता था, और यह एक राष्ट्रवादी था, ठीक है। अब यह एकीकरण करना चाहता था, तो यह कहा कि अब एकीकरण हम करे कैसे। एकीकरण करने के लिए हमको ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से युद्ध करना पड़ेगा, है ना। ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करने के लिए हमारे पास चाहिए ताकत। तो ये क्या किए, प्रासा के सैनिकों को मजबूत करने लगे, प्रासा का सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे, प्रासा को हथियार से लैस करने लगे। इसका विरोध संसद में हुआ, प्रासा के संसद में। और वहां पर कहा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारे पैसा हथियार पर खर्च क्यों कर रहे हैं। तो इस विरोध से बचने के लिए यह एक मास्टर माइंड को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिनका नाम है बिस्मार्क। क्या नाम है, बिस्मार्क। यह बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 1862 ईस्वी में प्रासा का चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री बिस्मार्क को बना दिया गया। बिस्मार्क प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे, तो याद रखेंगे 1862 में यह प्रधानमंत्री बना था। लेकिन 1830 में ऑस्ट्रिया और प्रासा की एक संधि हुआ था, इसमें बिस्मार्क विरोध किया था। संधि का क्या किया था, विरोध किया था। और उसके बाद 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लिया था, और बाद में जाकर यह सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस में और पेरिस यानी कि फ्रांस का में राजदूत बन गया, ठीक है। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग रूस में और फ्रांस में जाकर क्या बन गया, राजदूत बन गया। और राजदूत बनने के बाद 1862 में ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बन गया। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषण द्वारा तो नहीं, है ना, आदर्शवाद, बहुमत के निर्णय, है ना, इन सबों के द्वारा नहीं हो सकता है। जर्मनी का एकीकरण होगा तो होगा सिर्फ रक्त और लौह की नीति द्वारा ही, है ना। न भाषा द्वारा, न आदर्शवाद द्वारा, न भाषणों द्वारा, है ना, किसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है।
जर्मनी की एकीकरण तो होगा तो सिर्फ रक्त और लौह की नीति द्वारा ही होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाई थी। अब बिस्मार्क रक्त और लौह की नीति का प्रयोग करके 3 गो युद्ध किए। क्या गो युद्ध किए? 3 गो युद्ध, और 3 गो युद्ध द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव कर पाए। 3 गो युद्ध कौन कौन है? तो पहला युद्ध डेनमार्क से युद्ध है ना, 1864 में किए थे। प्रसा और ऑस्ट्रिया युद्ध 1866 में किए थे। फ्रांस के साथ युद्ध किए थे। अब यह इतना बड़ा दिमाग लगाए थे, ठीक है, और इतना बड़ा मास्टरमाइंड थे, आपको यहाँ समझने को मिलेगा। समझिए यहाँ पर क्या है, डेनमार्क के साथ 1864 में युद्ध किए थे। क्यों किए थे डेनमार्क के साथ युद्ध? तो डेनमार्क से इसलिए युद्ध किए थे क्योंकि सेल्सविंग और हॉस्टिन 2 ऐसा जो है ना राज्य है जो डेनमार्क के अंडर में है, ठीक है। कौन कौन 2 राज्य है? तो सेल्सविंग और हॉस्टिन 2 राज्य है डेनमार्क के अंदर में है, और इन्हीं राज्य को अपने में मिलाने के लिए, यानी कि पूरा जर्मनी को एकीकरण के लिए मिलाने के लिए ये क्या किए, डेनमार्क से युद्ध किए 1864 ईस्वी में। अभी सोचे कि भाई हमसे तो अकेले ना हो पाएगा, तो अपना दिमाग की बत्ती जला के और कूटनीति वाला बुद्धि लगा के, है ना, ये क्या किए, ऑस्ट्रिया को अपना में मिला लिए। कहे एक काम करो ऑस्ट्रिया, तू आ जाओ हमारा साथ, है ना, 2 गो राज्य है, और मिल के दोनों राज्य को जीत लेंगे। एओ को तुम रखना, एओ को हम रखेंगे, ठीक है। तो कहा कि बहुत अच्छा बात है, ठीक है, हम लड़ेंगे, है ना। तो ये प्रासा ऑस्ट्रिया दौड़ते दौड़ते आ गया, ये प्रासा का सहायता देने लगा, ठीक है, युद्ध करने लगा। अब युद्ध करके मारपीट के डेनमार्क को भगा दिया। अब डेनमार्क को भगा दिया तो अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ हॉलस्टीन किसको मिल गया, तो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को, और प्रासा जो है सेल्सविंग को रख लिया, हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, ठीक है, और प्रासा किसको रख लिया, सेल्सविंग को। अब देखिए क्या करता है, अब दूसर का युद्ध हुआ, पहले का युद्ध आप समझ गया, अब दूसर का युद्ध हुआ। दूसर का युद्ध अब प्रासा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। अब प्रासा जो है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से पहले दोस्ती किया था, तो आओ युद्ध करो, ठीक है। अब जो है उसी के लिए दूसर का युद्ध किया। देखो यार दूसर का युद्ध क्या किया, प्रासा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ 1866 में, ठीक है। 1865 में गैस्टीन की संधि द्वारा हॉलस्टीन मिला, है ना, किसको मिला था, तो ऑस्ट्रिया को मिला था अस्थायी रूप से, है ना। कौन संधि द्वारा था, गैस्टीन की संधि द्वारा, ये अस्थायी था, है ना, परमानेंट नहीं था। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपने साथ कर लिया। क्यों कर लिया, तो अब इसको चाहिए हॉलस्टीन, किसको चाहिए, प्रासा को चाहिए अब ऑस्ट्रिया से हॉलस्टीन, ठीक है। तो इसको जीतने के लिए अब फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपने साथ मिला लिया। किसको, तो फ्रांस को, रूस को, इंग्लैंड को। उस समय अब ऑस्ट्रिया को मिलाया था, इस समय ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा है, तो फ्रांस को और रूस को और इंग्लैंड को अपने साथ मिला लिया। देखो अगला युद्ध में इसको लतियाएगा, फ्रांस को लतियाएगा, देखना, ठीक है। तो इसको अपने युद्ध में मिला लिया अपने साथ, अब इसके साथ ज्यादा पावर हो गया और ये ऑस्ट्रिया अकेले हो गया, अब युद्ध कर रहा है, ठीक है। कब, 1866 ईस्वी में, ठीक है, हॉलस्टीन के लिए। हॉलस्टीन के साथ एक और दिक्कत था, क्या था कि पूरा ना पूरा प्रासा के बीच में था, ठीक है, यानी पूरा जर्मनी के बीच में था, और इसमें जर्मन लोग रहते थे, ठीक है, जर्मन लोग रहते थे। ऑस्ट्रिया दूर से इस पर अपना शासन चलाता था। दूर से कितना शासन चलाएगा, जो बगल में है वो ज्यादा अधिकार रखेगा, ज्यादा शासन चलाएगा, है ना। अगर होता है ना गांव घर में देखते होइएगा, अगर बगल में मान लीजिए कि आपके घर के बगल में केकरो खेत है तो खेतवा कब्जिया लेता है, ठीक है। केकरो दूर है, वो खेत वाला घर दूर है, तो दूर से कभी कभी 2 दिन 4 दिन पर देखने आता है, तब तो कब्जिया के आधा घर तो बना लेता है खेत में, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कब्जिया लेता है। यहाँ पर हॉलस्टीन के साथ भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि हॉलस्टीन में जर्मन लोग रहते हैं, और हॉलस्टीन पूरा जर्मनी के बीच में है, और इसको दूर से ऑस्ट्रिया को नियंत्रण करना उतना संभव नहीं हो पा रहा, उससे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है दूर से। नजदीक से युद्ध कर लिया, किससे युद्ध कर लिया, हॉलस्टीन के लिए। फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपना में मिलाकर और इससे युद्ध कर लिया, और इसी युद्ध को बोलते हैं सेडवा का युद्ध। किसको, सेडवा का युद्ध। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि सेडवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
1866 में प्राग की संधि जर्मन महासंघ है ना भंग कर, देखो 1866 ईस्वी में युद्ध जीत लिया, युद्ध हो करके और युद्ध जीत लिया, और युद्ध जीतने के बाद 1866 में प्राग की संधि के द्वारा है ना जर्मन जो महासंघ था पहले का है ना उसको भंग कर दिया और 22 उत्तरी जर्मन राज्य का उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया। यानी कि ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के बाद, ऑस्ट्रिया पहले से जो कब्जीले था सो और हॉलस्टीन को भी है ना ऑस्ट्रिया से जीतने के बाद फिर जर्मन महासंघ को भंग कर दिया गया 1866 में, और उत्तरी जर्मन राज्य का एक महासंघ का है ना निर्माण किया गया है ना, उत्तरी जर्मन राज्य का एक महासंघ का निर्माण किया गया। अब 22 गो उत्तरी जर्मन राज्य जर्मनी में मिल चुका है, अब बचा हुआ है मात्र 4 गो राज्य है ना, और कौन राज्य, तो भी पश्चिमी राज्य, और इसको तीसरा युद्ध में निपटाएगा, चारों राज्य को अपना में कर लेगा। और केकरा से युद्ध कर रहा है, तो देखो यहाँ फ्रांस के साथ युद्ध कर रहा है, कहे थे ना ये, ठीक है, बड़ा ही है दिमाग लाल वाला है ना। पहले तो ही क्या किया, प्रसा और ऑस्ट्रिया से मिलकर डेनमार्क को हराया, फिर ऑस्ट्रिया को हराया ऑस्ट्रिया को हराया फ्रांस से मिलके, और फिर फ्रांस को हरा रहा है, देखिए फ्रांस को हरा रहा है। अब फ्रांस के अंदर में 4 गो राज्य थे, बाडेन, वुटेनबर्ग, बावेरिया और हेस डाम्सराग, ठीक है। अब यह चारों राज्य को अब प्रसा जीतना चाह रहा था, इसको कैसे जीते। अब यह फ्रांस जो है ना घबराया था, कहना घबराया था कि अब प्रसा का सैनिक ताकत इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका ताकत को देखकर ही घबरा गया, ठीक है फ्रांस। अब कहा कि अब कभियो अब यह आक्रमण कर सकता है ना, क्योंकि 22 गो जो है ना राज्य को मिलाकर एक जर्मन बड़ा जर्मन बन चुका था। अब क्या किया कि अब सोच रहा था है ना कौन, प्रसा, कोई ना कोई उपाय लग जाए, कैसे झगड़ा करने का एक कारण मिल जाए, उसके बाद तो इससे झगड़ा ऐसा करेंगे कि चारों को चारों अपना में आएगा, ठीक है। तो कहा कौन कारण है, तो एक कारण हो गया, स्पेन की उस समय गद्दी पर है ना प्रसा के राजकुमार बैठने वाले थे। स्पेन की जब गद्दी था है ना, शासन का जो गद्दी राजा बनने का है ना, उस पर प्रसा के राजकुमार का अधिकार था और वह बैठना जा रहा था। इसका विरोध कर दिया, कौन विरोध कर दिया था, फ्रांस विरोध कर दिया है ना, इसका फ्रांस विरोध कर दिया। अब कहा बउआ हम यही तो चीज चाह रहे थे, ठीक है, तू एक चीज तो हमको एक कारण तो दो, तू तो मेरा डायरेक्ट विरोध कर दिया है। अब यहाँ पर विरोध कर दिया तो युद्ध के लिए भड़का दिया है ना, और वो युद्ध के लिए भड़क भी गया, युद्ध स्टार्ट हो गया। और 1870 में सीडान की युद्ध में, कब, तो याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था, तो बोलेंगे 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हो गया था, है ना। बहुत ही बुरी तरीका से फ्रांस हार गया, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीका से फ्रांस हार गया। और फ्रांस हारने के बाद 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा ये चारों राज्य है इसको जर्मनी में मिला लिया गया, और तब जाके पूरा जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो 3 गो महत्वपूर्ण युद्ध किए हैं बिस्मार्क, और अपना दिमागी तरीका लगा के और पूरा जर्मनी को एक कर दिए, है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क दाम साम दंड भेद सब नीति के अपनाकर और लास्ट में जर्मनी का एकीकरण कर ही लेता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।